नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर संविधान के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के MCQ की सीरीज़ ख़त्म की है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल खाली स्थान का हो सकता है। आपके ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 महीने। दोस्तों, संसद के 2 सत्र के बीच का अधिकतम समय 6 माह का होना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को खाली स्थान कहते हैं। संकल्प, कटौती प्रस्ताव, स्थगन या फिर सत्रावसान। दोस्तों, इसका सही आंसर है स्थगन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दोस्तों, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र। दोस्तों, यहाँ पर जो है ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। दोस्तों, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र 3 सत्र होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर संसद। दोस्तों, इसका सही आंसर है संसद। संसद को जो है दोस्तों वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा या फिर ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, भारत में अभी तक पॉकेट वीटो का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास 30 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर पुनः विचार के लिए बिल को वापस भेजना पड़ता है जबकि भारतीय राष्ट्रपति को पास 20 दिन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 10 से अधिक दिनों के लिए बिल रखने के बाद पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं जबकि भारतीय राष्ट्रपति ऐसे मामले में ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, एक बार ऐसा हो भी चुका है जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ और उस समय उपराष्ट्रपति पद पर भी कोई नहीं था, तब मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह साहब ने भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। दोस्तों, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों 12, 10, 8 या फिर 6। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12। 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति खालिस्तान द्वारा घोषित की जा सकती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आपकी आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? कोई आयु की सीमा बाध्यता नहीं है। 25 वर्ष की आयु पूरी हो, 30 वर्ष की आयु पूरी हो या फिर 35 वर्ष की आयु पूरी हो। दोस्तों इसका सही आंसर है 35 वर्ष की आयु पूरी हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा की सदस्यता का धारक। दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्यता का धारक जो कर सकता है वही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद के अंतिम फैसले लेने का अधिकार किसे है? लोकसभा, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। भारत देश के प्रमुख खाली स्थान हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को देश के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन या फिर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के खालिस्तान वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 11वें, 12वें, 13वें या 14वें। दोस्तों इसका सही आंसर है 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों आपको वर्तमान में जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो भी संवैधानिक पद है उनके ऊपर स्थापित जो व्यक्ति हैं उनका कौन सा कार्यकाल है वो आपको पता होना चाहिए और कौन कौन व्यक्ति उन पदों पर आसीन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान का नेता कौन है? दोस्तों यह वाला क्वेश्चन एसएससी जेईई की एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने इसको संकलित किया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन। दोस्तों इसका सही आंसर है गुलाम नबी आज़ाद। दोस्तों ये तत्कालीन एसएससी जेईई की एग्ज़ाम का प्रश्न था, इसलिए ये यहाँ पर लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या फिर निम्न सदन। दोस्तों इसका सही आंसर है उच्च सदन। दोस्तों जो संसद है, संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। दोस्तों आपको सभी के अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। संसद जो है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में दी गई है और फिर राज्यसभा है सर दोस्तों 80 में और जो लोकसभा है वो 81 में। दोस्तों आपको सभी अनुच्छेद पता होना चाहिए। प्रश्न 50 है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारत की जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एम अयंगकर, गणेश मावलंकर या फिर इन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता है, सरदार हुकम सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इसका सही आंसर है गणेश मावलंकर। दोस्तों आपको भारत की जो पहली मंत्रिपरिषद थी उसके सभी जो मंत्री थे उनके नाम पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति जो भी प्रथम थे दोस्तों आपको उनके नाम अच्छे से ज्ञात होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में बहुत सी बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 25 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 25 वर्ष।
दोस्तों लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है 20, 19, 22 या फिर 21। दोस्तों इसका सही आंसर है 20। कुल 20 सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं। दोस्तों लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? 550, 518, 530 या फिर 525। दोस्तों इसका सही आंसर है 530। 530 जो सदस्यों के लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उन्हें जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों यह वाला क्वेश्चन एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें संकलित किया है। अमेठी, वाराणसी, इंदौर या फिर पटना? दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन कुल सदस्यों का खाली स्थान भाग होता है? आधा, 2/3, छठवां या फिर 10वां? दोस्तों इसका सही आंसर है 10। दोस्तों जो गणपूर्ति इसको बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम, यह 1/10 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये वाला प्रश्न यूपी PSC प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, मनोहर पर्रिकर या फिर सुरेश प्रभु? दोस्तों इसका सही आंसर है मनोहर पर्रिकर। दोस्तों इनका देहांत हो चुका है, बहुत ही बढ़िया नेता थे ये। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? दोस्तों इसका सही आंसर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप हमें कमेंट कर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वैसे दोस्तों इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यह उत्तर सही तरीके से मिल नहीं पाया है, इसलिए आप इसका आंसर हमें ज़रूर बताएं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था 16वां, 19वां या 14वां या फिर 32वां? दोस्तों इसका सही आंसर है 16वां। 2014 में 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2019 में 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है सत्तारूढ़ दल का या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता या फिर भारत के राष्ट्रपति? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें और दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं छात्रों तक पहुंचाने में इसे मदद करें।